शनिवार दिनांक 18 फरवरी 1933 के दिन कसारा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में ठाणे जिला परिषद हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुंबई से कार से 8 बजे कसारा पहुंचे थे। उनके साथ श्री शिवतरकर, दिवाकर पगरे और गणपत बुवा जाधव उर्फ मटके बुवा आए थे। कसारा में बाबा साहेब का स्वागत करने के लिए कल्याण के समता सैनिक दल के वॉलंटियर और आसपास के गांवों से आए प्रतिनिधि मौजूद थे। नासिक से मैसर्स भावराव गायकवाड़, के बी जाधव, लिंबाजीराव भालेराव और रोगडे उपस्थित थे। डॉक्टर अंबेडकर की मोटर में शोभायात्रा निकाली गई थी। शोभायात्रा मंडप में पहुंची तब परिषद के काम की शुरुआत हुई। शुरुआत में परिषद के स्वागताध्यक्ष शंकरनाथ बर्वे ने उपस्थितों का स्वागत किया और प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर अंबेडकर से अध्यक्ष स्थान ग्रहण करने की विनती की जाए। उसका रोकड़े द्वारा समर्थन किए जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने तालियों की गूंज में अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, इससे पहले मैं कभी ठाणे जिले में आ नहीं पाया था, इस वजह से आपसे मेरा परिचय बढ़ा नहीं। उसे बढ़ाने की कोशिश के लिए तथा ठाणे जिले के सभी प्रतिनिधियों से मुलाकात का यह अवसर निर्माण करने के लिए महंत शंकरदास बुवा का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मैं महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बहुत कम और सूचनात्मक बोलने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे ऐसी उम्मीद रखता हूँ। आज आपने जो कुछ भी कमाया है उसके बारे में सोचेंगे तो एक अलग बात भी आपके ध्यान में आएगी। महात्मा गांधी और अन्य सनातनी लोगों के साथ अस्पृश्यता नष्ट करने को लेकर पिछले 8-10 दिनों से मेरी बातचीत चल रही है। महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण करने के लिए मंदिर खोलने के और अस्पृश्यता को धो डालने के कार्यक्रम चलाए हैं। मंदिर प्रवेश के बारे में मैंने एक पत्रक प्रसिद्ध किया है। उसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि मंदिर प्रवेश कराया जाए। हमें हिंदू धर्म में समानता चाहिए, चातुर्वर्ण्य नष्ट होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हिंदू धर्म हमें स्वीकार कर रहा है। महात्मा गांधी और मुझ में यही फर्क है। सनातनी लोग चातुर्वर्ण्य हटाने के लिए तैयार नहीं हैं, मंदिर खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके साथ एक और बात जुड़ी है, जिन लोगों के साए से भी वे लोग बचकर रहना चाहते हैं, उनके साथ अब उन्हें समानता से रहना और उनकी हुकूमत को मानकर चलना पड़ेगा। अपनी उन्नति की अभी अभी शुरुआत हुई है। अभी अभी हमारे हालात सुधरने लगे हैं। पहले अपने लोग पुलिस में नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज अस्पृश्य लोग पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। मैट्रिक करने वाले अस्पृश्यों के बच्चे पुलिस का प्रशिक्षण पा रहे हैं, उनके मातहत अन्य अस्पृश्य लोग नौकरी करेंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी वर्ग के तैयार होने की ज़रूरत है। पूरे समाज के दर्जे में सुधार आना चाहिए, तभी हम पर कहीं अन्याय नहीं किया जाएगा। आज हम में से कोई डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। आगे इस संख्या में बढ़ोतरी आनी है। इस तरह से जब अपने लोग अधिकारी बनेंगे तब ऊपरी वर्ग के लोगों के हम पर हो रहे अत्याचार कम होंगे। लेकिन यह सब प्राप्त करने के लिए आप लोगों को हमेशा जागृत रहना चाहिए। एक कहावत है, हीरा पड़ा राह में कोई अंधा निकल जाए, यानी कि अंधे को हीरे की क्या कीमत। इसलिए कहता हूँ, यह जो मौका मिला है उसे व्यर्थ न गंवाएं। इस देश की राजनीति में इससे पूर्व कभी न घटित हुई बातें अब घटने लगी हैं। अब तक यही चलता रहा था, नीचे वाला बस पीसता रहे और ऊपर वाला रोटी खाता जाए। ऊपर वालों के मजे हैं और नीचे वालों की जान आफत में है। अंग्रेजों का राज आया, लेकिन वे क्रांति नहीं लाए। हमारी स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश उन्होंने नहीं की। वे पराये लोग थे, उन्हें अपने यहाँ राज चलाने के लिए उच्च वर्णियों की मदद लेनी पड़ती थी। इसीलिए उनकी अनुमति लेकर ही वे राज्य चलाते थे। इसीलिए हमारी प्रगति नहीं हो पाए। किंतु अब के बाद ऐसा नहीं होगा। नए संविधान के अनुसार हम भी सत्ता में आएंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसा भेद नहीं रहेगा। हम कानून बनाएंगे। विधिमंडल में हमें अलग प्रतिनिधित्व मिला है। हमारे प्रतिनिधि विधिमंडल में बैठेंगे और फिर उनकी सलाह के अनुसार पूरे देश का प्रशासन चलेगा। गांव में महार को कोतवाली में आने नहीं दिया जाता था, लेकिन वही महार जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा तब गांव के लोगों को अस्पृश्य लोगों के साथ समानता का बर्ताव करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की पूरी तसल्ली नहीं है कि मिली हुई इस शक्ति का आप पूरा उपयोग करेंगे। अपने हाथ कौन सी शक्ति आ रही है, इस बारे में पूरी तरह जागरूक रहें और इस शक्ति के बारे में सोचें। आपसी भेद को बढ़ावा मिले ऐसा कुछ मत करिए, एकता को बढ़ाएं। फूट को मिटा दें। दुर्भाग्य की बात यह है कि आपस में फूट का नशा बढ़ता जा रहा है। सब दूर झगड़े हो रहे हैं। इससे सब किए पर पानी फिर रहा है। नासिक जिला और कोंकण इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं। कोंकण और नासिक में बड़े बड़े सत्याग्रह हुए। वे ना होते तो हमें जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई है वह प्राप्त न होती। नासिक सत्याग्रह के वक्त मैं लंदन में था। उस सत्याग्रह के कारण ऐसी हलचल मची कि वहां लंदन टाइम्स में हर रोज उसके बारे में खबरें छपती थीं। अंग्रेज लोग भी उन खबरों के बारे में आश्चर्य प्रकट करते थे। एकता के बल पर नासिक के लोगों ने इतना बड़ा काम किया था। लेकिन बड़े डैक के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वही नासिक जिला अब अपने पैर पीछे खींच रहा है।
वहाँ के लोगों ने मानो सार्वजनिक कार्य से संन्यास ले लिया है। और यह सब क्यों हो रहा है? तो केवल व्यक्तिद्वेष के कारण। इगतपुरी की घटना को इसके एक उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। वहाँ एक बार अस्पृश्यों की सभा हो रही थी। वहाँ इस बात पर विवाद छिड़ा कि उस सभा का अध्यक्ष कौन बनेगा। आखिर एक खंभे को अध्यक्ष बनाकर सभा का कामकाज आगे बढ़ाना पड़ा। अध्यक्ष कौन बनेगा, सचिव कौन बनेगा, कोषाध्यक्ष कौन बनेगा, इन्हीं बातों को लेकर एक दूसरे से ईर्ष्या की जा रही है, एक दूसरे से द्वेष किया जा रहा है। अगर यही हाल कायम रहा तो इतने परिश्रम के बाद पाया हुआ यह मौका व्यर्थ चला जाएगा। मान लीजिए कल नासिक को एक प्रतिनिधित्व मिले तो आप उसी को चुने जो बिना किसी स्वार्थ के काम करेगा। कौन सयाना है और कौन नहीं है, इस बारे में सोचिए। सम्मान पाने के भूखे लोगों की मूर्खता का शिकार ना बने। दीपक भले किसी के हाथों जले, रोशनी ही देता है, इसलिए दीपक जलना जरूरी है। आपस की फूट को खत्म करिए। अपनी खामियों से पार पाने का ज्ञान प्राप्त कीजिए। सभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। अड़चनों से पार पाने के रास्ते तलाश लीजिए। नारूप रोग हो जाए तो उसके बारे में बातें ना बनाइए। उसे ठीक करने के लिए इलाज कीजिए। हालात के बारे में जान लीजिए। हालात के बारे में कोई आपके घर आकर आपको जानकारी नहीं देगा। इसके लिए जनता अखबार खरीदा कीजिए। एक और बात के बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। पुणे अनुबंध हुआ लेकिन हिंदुओं को वह तहे दिल से नापसंद है। सच पूछो तो हम हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हिंदू लोग ऐसे हैं कि पुणे अनुबंध का फायदा आपकी झोली में वे पड़ने नहीं देना चाहते। कल हिंदू और मुसलमान काउंसिल में एक होकर आपको कंकड़ की तरह चुनकर अलग कर देंगे। सत्ता के बंटवारे को लेकर हम में संघर्ष होंगे और उस लड़ाई झगड़े में हमें हमारा हिस्सा मिलना ही चाहिए। महाभारत में भी कौरव पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें भीष्माचार्य को पांडवों की सही स्थिति का पता होने के बावजूद कौरवों का दाना पानी लेते रहने के कारण उन्हें कौरवों का ही साथ देना पड़ा था। अर्थात अर्थस्य पुरुषो दासः, अर्थात आदमी पैसे का गुलाम है, जैसी अपनी हालत होने न दें। लोगों के दांव पेंच पहचान कर उसके हिसाब से अपना बर्ताव रखें। जो कुछ बुरा होता है वह ईश्वर करता है। ईश्वर ने ही हमें अस्पृश्यों को जन्म दिया है, यह भगवान की ही इच्छा है। जैसे ख्याल दिल से निकाल दीजिए। फिलहाल आप ईश्वर के बारे में सोचें ही नहीं। पिछले जन्म में किए किसी पाप के कारण नहीं हमारी हालत आज ऐसी है, क्योंकि लोगों ने अपने स्वार्थ पूरे कर लिए और हमारा नुकसान किया। पिछले जन्म के पापों के कारण यह नहीं हुआ है। महार के पास अगर जमीन नहीं है तो वह इसलिए कि अन्य लोगों ने वह हड़प ली है। अन्य लोगों ने लूट ली, इसीलिए अस्पृश्यों के पास आज नौकरियां नहीं हैं। यह जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उसे सुधारना अपने ही हाथ में है। रेलवे का उदाहरण लेते हैं। रेल का कामकाज वायसराय की विधि परिषद से चलता है। रेलवे से कामगारों की छंटनी करनी हो तो सबसे पहले अस्पृश्य वर्ग के कामगारों को हटाया जाता है। अन्य वर्ग के कामगारों पर संकट की यह गाज तुरंत नहीं गिरती, क्योंकि अन्य वर्गों के कामगारों की जाति के धर्म के प्रतिनिधि विधि परिषद में मौजूद होते हैं। वे अपने कामगारों के हित में वहां डटे रहते हैं। अपने वर्ग के प्रतिनिधि वहां नहीं हैं। हमारा एक प्रतिनिधि वहां है, लेकिन वह बेचारा अपने वर्ग के बारे में वहां कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन अब हालात बदलेंगे। अब के बाद वायसराय की विधि परिषद में 18% प्रतिनिधि हमारे वर्ग से चुने जाएंगे। इसीलिए हमें सावधान रहना होगा और केवल उन्हीं लोगों को चुनकर भेजना होगा जो ठीक ढंग से काम करने वाले हैं। आपको एक आखिरी बात बताता हूँ, भाग्य पर भरोसा मत रखिए। जो भी करना हो वह अपने बाजुओं के बल पर करो। इतनी देर तक आपने मेरा भाषण शांतिपूर्ण ढंग से सुना, सभा का यह कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ।